हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायग्राम ऑफ सेल। देखिए, आप लोग को सबसे टफ यही लगता है कि सेल का डायग्राम कैसे बनाएं। आज मैं आपको बना के बताती हूँ, एकदम आसान देखिए मेथड है बनाने का। सबसे पहले हम सेल का बाउंड्री बनाएंगे। ये सेल है, सेल आप किसी भी शेप की बना सकते हैं, स्क्वायर भी। मैंने यहाँ पे स्फेरिकल बनाई है। तो पहले मैंने एक बाउंड्री बना दी, जो कि एक क्या है, सेल की मेम्ब्रेन। इसको हम डबल लेयर में कर देंगे। ठीक, सेल की मेम्ब्रेन पहले हमने बनाई और उसको डबल मेम्ब्रेन में कर दिया। इसके बाद हम इसमें बनाएंगे न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है, इनमें न्यूक्लियस होता है। ठीक, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस, जो कि सेल के सारे मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके अंदर सेल के सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, और इसी के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, जो कि एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। तो ये हमारा क्या है, ये है जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए, ये सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है। पूरी सेल है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, एक लिक्विड। तो इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अगर ये सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म, और यही लिक्विड अगर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, अब इस न्यूक्लियस के बाहर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं सेल में। कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। और आगे की क्लासेस में मैं वन बाय वन हर एक सेल ऑर्गेनल आपको डिटेल में विद फंक्शन बताऊंगी। ओके, तो सेल में अभी सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए, ये हो गई वेसाइकिल। ठीक, इसके बाद ये हो गया लाइसोसोम। ये हो गया पेरोक्सीसोम। और कई सारे इसमें क्या होते हैं, ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें सेल की एनर्जी स्टोर होती है। और सेल के अंदर होते हैं, देखिए, ये क्या है, ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का बेसिकली फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। तो इसलिए जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ऑलवेज फाइंड इन एनिमल सेल। ओके, ऑलवेज इन एनिमल सेल। फिर इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इस तरह से देखिए नेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है।
इस तरह से। ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसका काम होता है, ये मैसेंजर की तरह काम करता है। साइटोप्लाज्म में जो भी एक्टिविटी होगी वो जाके न्यूक्लियस को बताएगा। ठीक, और न्यूक्लियस की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो साइटोप्लाज्म तक इसी के थ्रू भेजता है। तो अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यही जो राइबोसोम्स होते हैं ये मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। अगर राइबोसोम्स की सतह पर पाए जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? ये सरफेस कैसी दिख रही है आपको? ये स्मूथ सरफेस है, तो इसे बोलेंगे हम स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये देखिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, सेंट्रियोल हो गया, वेसाइकिल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और हाँ गोल्गी बॉडी। ये देखिए इस तरह से बनती है। ये एक थैले की तरह बनती है। तो ये क्या है? ये है गोल्जी एपरेटस। इस पूरे को हम गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। और जो इसमें ये बनी हुई हैं ये होती हैं गोल्जी वेसाइकिल। गोल्जी वेसाइकिल। अब देखिए मैंने आपको इसमें जो कुछ भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया है जो कि सेल में प्रेजेंट है, किसमें? साइटोप्लाज्म में। इन सब का मैं अलग अलग फंक्शन आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी वन बाय वन। अब देखिए जितने भी सेल ऑर्गेनल है सबका फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो आप देखिए डायग्राम, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट पे बताइए और मैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। ओके, थैंक यू।